फ्रीलांसर्स और जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जिनकी ऑनलाइन जितनी भी बिजनेस हैं उन पर भी नए टैक्सेस का नफाज हुआ है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको ज़रा लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। फ्रीलांसर आईटी सेक्टर और चीज़ है, यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स और चीज़ है। इसको दो डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया गया। जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जितनी भी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो क्या कहते हैं कॉल सेंटर्स हैं, या जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज देते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को यहाँ बैठकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उनके ऊपर टैक्स रिबेट 2029 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि 29 तक उनको एग्जाम्पशन दी गई है। वो 0.25% सिर्फ कम कर दिया गया कि वही नहीं, उसी एग्जाम्पशन को लेके चलेंगे जो पहले थी, वो 0.25% वाली एग्जाम्पशन पे ही चलेंगे। उनको ही बहुत बड़ा रिलीफ है और उनको रिलीफ देना भी चाहिए था, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट आपको ये डॉलर ला रहे हैं। नहीं सर, डॉलर तो ला रहे हैं। हमारी पिछले साल हमारा जो टारगेट था ना वो 35 बिलियन का था। इस साल हमने खुद 32 बिलियन का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। हमारे बिजनेसमैन के पास पैसे ही नहीं है कि वो बेचारा, इसकी और वजूहात भी तो है ना, बहुत सी वजूहात हैं, वो तो छोड़े। लेकिन इसी तरीके से उन्होंने फिर पैरेलल इसको आईटी सेक्टर को प्रमोट किया है। आईटी सेक्टर के ऊपर टैक्स उन्होंने कम किया और उसकी एग्जाम्पशन 2029 तक बढ़ा दी गई है। वो तो टैक्स बिल्कुल ठीक है, वो एक इंडस्ट्री है। आईटी सेक्टर एक इंडस्ट्री है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, हमारे जो कहते हैं एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स हैं, हमारी मार्केटिंग कंपनीज हैं। वो एक चीज़ है। जो एक्चुअल जो टैक्स लगा है ना, वो लगा है यूट्यूबर्स के ऊपर, जो हमारे यूट्यूब से इनकम लेते हैं, जिनके इतने हज़ार फॉलोअर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो इंस्टा से इनकम ले रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बने होते हैं, अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे होते थे। इसके ऊपर एफबीआर बिल्कुल साइलेंट था। हमारे पास लीगल कोई भी जो कानून नहीं बना था। इस साल उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया और इसको पे लग जाना चाहिए था, टैक्स बहुत पहले लग जाना चाहिए था। इसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया और बकायदा इसके स्पेसिफिक रेट्स हैं। अच्छा, अब क्या रेट है सर? रेट इसका आई थिंक 2% है ऑफ द टोटल रिसीट इन दी बैंक रिसीट ना। जितने पैसे बैंक में आएंगे उसके ऊपर आपने इतने पैसे देने हैं। अब यहाँ एक एफबीआर के ऊपर एक चैलेंज भी है, वो एक लूप होल है। वो ये है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनके बाहर की कंट्रीज़ के अंदर अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स हैं, दुबई में है, गल्फ़ में है, यूके में है। वो तो अपनी सारी वो जो लिंक्स हैं वो यूट्यूब से उधर को, फेसबुक से पेमेंट उधर चली जाती है। तो यहाँ कैसे पेमेंट इनकम आएगी? तो ये एक लेकिन अच्छा इकदाम है, इसको आस्ता आस्ता लीगलाइज किया जाएगा और इनके ऊपर तो टैक्स बढ़ा देना चाहिए। किन पे? ये यूट्यूबर्स के ऊपर। क्यों? इसकी इनकम ज़्यादा है बेसिकली ना। ये आपको किसने कहा कि यूट्यूबर्स की जो इनकम है वो ज़्यादा होती है? नहीं सर, आप बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। नहीं, मैं भी तो इसी चीज़ को मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल बताने लगा कि डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स की वजह से आए हैं ज़्यादातर। नहीं सर, एक्सपोर्ट आपकी बंद है, इदारे आपके एक्सपोर्ट करने नहीं देते। जितने पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं वो डिसहार्ट हो चुके। आज मेरी मीटिंग हुई है कुछ बिजनेसमैन के साथ, उन्होंने कहा कि टी-डैप जो है ना हमारी जड़ें काट के रख दी हैं। इसी तरह और इदारों ने कि वो बाहर जाके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा करते हैं। मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दी है ना मैंने, तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस पैदा करके तो यूट्यूब के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेके आए हैं। अच्छा सर, मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। ओके सर, आप बेसिकली मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यूट्यूबर्स के ऊपर इनकम टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। वो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये टोटली इग्नोर सेक्टर है भाई। इस पे तो पहले भी टैक्स दे रहे हैं, यूट्यूबर्स दे रहे हैं। सर मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। ये इग्नोर सेक्टर है, इनकम टैक्स नहीं दिया जा रहा इसके ऊपर, किसी स्टेज पे भी नहीं दिया जा रहा। हम बेसिकली मैं खुद अभी जब जो रेमिटेंस आती है बाहर से आती है, एडसन्स से आती है, यूट्यूबर जो इनकम जो आती है, किसी को $1000 किसी को $300 आती है, उसके ऊपर भी बैंक कटौती करते हैं। सर वो कटौती विद होल्डिंग टैक्स की है। आप होती है ना, एक टैक्स कट गया सर। मैं उसके अलावा भी तो आप देखें ना। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर आपको, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जो टैक्स आपने इनकम पे देना है, फिक्स इनकम मिनिमम पे देना है, वो आपका फाइनल टैक्स होता है। विद होल्डिंग टैक्स आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो यूट्यूबर्स हैं या फ्रीलांसिंग जो कर रहे होते हैं, जो अपने क्या कहते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए होते हैं, टिकटॉक्स बना के करते हैं, फेसबुक इनकम होती है, उसके ऊपर जो टैक्स है ये टोटली इग्नोर टैक्स सेक्टर था। इस पर एफबीआर को अभी ये जो भी 2% लगाया गया है, या जो विद होल्डिंग टैक्स किसको जाता है?
सर उसकी एडजस्टमेंट भी तो हो रही है ना, बात को अंडरस्टैंड करें। नहीं, मेरी भी तो अंडरस्टैंड करें ना, मैं तो यही बात समझ रहा हूँ कि वो जो जाता है आपकी इनकम को मैनेज कर लेंगे। सवाल नहीं, मेरी इनकम का नहीं सवाल तो बाकी लोगों के सवाल ये है सर कि जितना भी यूट्यूब सेक्टर है, आईटी सेक्टर को एग्जेम्पशंस हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अब आप उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जो प्योरली बिजनेस कर रहा है, लेकिन आप उन इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं देख रहे जो टिकटॉक्स के जरिए ब्याह कर रहे होते हैं ना, पैसे की नुमाइश नहीं सर दे रहे होते हैं ना। नुमाइश एक अलग चीज़ है, अपना उसका लाइफस्टाइल। अगर किसी के पास पैसा है, अगर वीगो डाले में जाता है तो आपको क्या इतराज़ है? उसके लिए सीसीडी है ना, वो देख लेगी अगर कोई वीगो डाले पे जाता है वो अलग से। लेकिन जो निज़ाम है प्योरीफाई होना चाहिए। आप चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा आता है तो वो अच्छा खाना क्यों खाते हैं, वो वीगो डाले में क्यों जाते हैं, वो जहाज़ों में सफ़र क्यों करते हैं? ट्रू डेक्लेरेशन नहीं सर, ट्रू डेक्लेरेशन अगर डेक्लेरेशन ठीक देते हैं उसके ऊपर आप विद होल्डिंग डेक्लेरेशन की तो बात हो रही है ना। इसका नतीजा हम आपसे टैक्स तो नहीं मांग रहे। आपने खुद ही ये कहा कि उसके बाद लोग दूसरे मुल्कों के अंदर अपने अकाउंट्स मैनेज करेंगे। नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले भी कर रहे हैं, अब ज्यादा करेंगे। नहीं सर, लेकिन आखिरकार पैसा तो फिर पाकिस्तान में रेमिटेंस से आना ही आना ना। नहीं सर, रेमिटेंस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। रेमिटेंस वो इनकम होती है, द प्योरली इनकम जो एक ब्लड रिलेशन अपने ब्लड रिलेशन को पाकिस्तान में हाउस होल्ड पर्पज के लिए। अच्छा, ये कैसे होगा कि अगर करें कि यासिर इकराम साहब का दुबई के अंदर अकाउंट है, उनकी यूट्यूब की, फेसबुक की जितनी भी आमदन है वहाँ पर जा रही है, उसके बाद वो पाकिस्तान में लाना चाहते हैं अपनी आमदनी, कैसे लेके आएंगे? वैसे इससे पहले आज के कानून से पहले 5% टैक्स था कि तो वो अभी कैसे लाएंगे आप पाकिस्तान में? आपने जो दुबई में आपका बैंक है वो पाकिस्तान में कैसे आएगा? वो रकम, वो आपकी जो जितनी भी आमदन है वो कैसे आएगी? सर आप ये FBR भी देखते हैं, इसमें हमारे पास 20 रस्ते लोगों ने निकाले हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट है सर, आप उसमें पैसे डालते हैं, उसमें से कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स को PKR के अंदर। आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, आप इतना टाइट कर रहे हैं कि जो जुगाड़ू हैं उनको तो पता है क्या करना है। जो आम पाकिस्तानी है, जो टिकटॉकर बने, जिन्होंने अपने घर का निज़ाम चलाना शुरू किया, जो बेरोज़गार थे, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं दे सकते थे अदारे, जिन्हें लोग नौकरियाँ नहीं दे सकते थे, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी, उन्होंने अपने घरों का निज़ाम बदल के पाकिस्तान को बदला है। अब आप उनके लिए जीना हराम कर देंगे, बाकी चीज़ें अलग हैं। सर आप बात को अंडरस्टैंड करें, किसी के ऊपर भी जबरदस्ती टैक्स वो है जो आप वैसे तो जबरदस्ती, जब आप इनकम आ गई तो जबरदस्ती तो हो गया। सर इसको अगर डिबेट में लेके जाना है तो डिबेट नहीं है, मैं जवाब लेना चाह रहा हूँ ना। सर मैं जवाब ही देना चाह रहा हूँ। सवाल ये है, आपने ये कहा कि डिजिटल जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो फ्रीलांसर है, टिकटॉकर्स हैं, उनकी इनकम पे जो टैक्स लगा है वो गलत लगा है या नहीं लगना चाहिए? महदूद होना चाहिए ना। आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा होना चाहिए, विद होल्डिंग भी देते हैं, उसके बाद ज्यादा होना चाहिए। मैं उसको ये पता, ये इग्नोर सेक्टर है। FBR को भी पता ही नहीं है कि इनसे टैक्स ना करें जी। FBR को नहीं पता, FBR को सब कुछ पता है, ना करें ये। सर FBR को पता, सब कुछ पता है सर। FBR को पता है, लेकिन अभी सिस्टम का नहीं पता। FBR के अपने इतने ऑफिसर जो हैं, टिकटॉकर हैं, यूट्यूब पर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर हैं, क्या बात करते हैं सर? वो फिर टैक्स पे करेंगे ना, जो भी सिस्टम लॉ कानून। बेसिकली हम यहाँ लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए बैठे हुए। लॉ ये है कि जो भी इनकम बैंक के अंदर आएगी उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अब मैं ये इसका बहुत बड़ा लूप होल है जो FBR को भी है और आपको लोगों को फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि जो अकाउंट पाकिस्तान में नहीं है उसके ऊपर टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, उसको फिर वो इन्वेस्टमेंट में लेके आएंगे, वो रोशन डिजिटल अकाउंट में लेके आएंगे, और तरीके उनके पास पड़े हैं ना। अब रेमिटेंस 50 लाख से ऊपर एग्जाम्प्ट नहीं है, सिर्फ 50 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है 1 साल के अंदर। उसको फिर डिफरेंट हेड्स में ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा निज़ाम है, इसके लिए बगैर एजेंसीज काम कर रही है, वो इशू नहीं है कोई भी। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी जो आपके प्रोग्राम में थी कि IT सेक्टर को मजीद प्रमोट करना चाहिए, जो कर दिया है गवर्नमेंट का, खुश आइन बात है। यूट्यूबर्स के ऊपर टैक्स कम लगा है, ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो आपकी बात पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के हवाले से जो उस पर भी टैक्स के हामी हैं वो कला भी आप भी, जबकि इंडिया में आप देख लें कि जो ज़री टैक्स है वो मुस्तस्ना है तकरीबन। बहुत सारे और मुल्कों के अंदर भी, जहां मुल्कों को ग्रो करना होता है, यहाँ आवाम को भी ग्रो करना है। अब IT और यूट्यूब में कितना फासला है सर? ये भी कि सर्विस है सर। आप भी तो उनको समझाएं ना, आपने साहब को। आप उस सेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, फेसबुक हो, इंस्टा हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, ये भी IT से रिलेटेड है। सर बिल्कुल IT से रिलेटेड। आप निकाल दें इसमें से, इंटरनेट निकाल दें तो ना IT रहती है ना यूट्यूब रहता है। सर आप ये सर्विसेज का सारा काम है। मार्केटिंग हो रही है वो TV से हटके इंटरनेट पे चली गई है। ये न्यू पूरी दुनिया का निज़ाम है, कॉन्सेप्ट ई-कॉमर्स में आ गया। आप की जितनी भी प्रोडक्ट सेलिंग है चीज़ों की, ये वी आर सिटिंग इन यूट्यूब बेसिकली। अभी हम भी यूट्यूब पे बैठे, फेसबुक बैठे हुए। तो ये बेसिकली जो अवेयरनेस सेशंस है ना, ये भी इस सोशल मीडिया के ऊपर कन्वर्ट हो गए हैं।
वो सेक्टर है 1% जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी काज पे काम कर रहा है, उनकी इनकम कम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 70% यूथ, नॉट इन पाकिस्तान, एशिया की बात करूँ, बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा, 70% यूथ इस पर कन्वर्ट हो चुकी है। लोग इस पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, इसको मोनेटाइजेशंस कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो बकायदा तौर पे खुद ही इन्फ्लुएंसर बन के प्रोडक्ट को दिखा के कंपनी से लाखों रुपया चार्ज करते हैं। हमारे पास कंपनीज आती हैं, उनकी इन्वाइसेस आती हैं। मैं एक कंपनी का, खुद कंपनियों ने अपने चैनल्स बना लिए हुए हैं, इसमें कुछ कंपनी ने लोगों को, डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। डॉक्टर्स उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं मार्केटिंग कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स की खुद अपनी कंपनी है वो। मैं वही सर कहना चाह रहा हूँ ना। तो आप इस चीज को उस एंगल से देखें कि एफबीआर ने जो डबल इनकम की बात करें ना, लोगों ने जिन्होंने डबल ट्रिपल इनकम के जो सोर्स बना लिए हैं, वो अलग तो ये इग्नोर सेक्टर था एफबीआर के लिए। एफबीआर को इसके ऊपर मजीद लिटिगेशन, क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग करनी चाहिए। अभी तो एक सेक्शन लगाया है एक बैंक के ऊपर। एफबीआर का स्टाफ इतना, मैं नहीं समझता अभी इतना एक्सपर्ट है कि वो यूट्यूब या फ्रीलांसिंग को ऑडिट करेगा, समझेगा कि इसको टैक्स लेगा। अभी तो उनको कम से कम 2-3 साल लगेंगे। ये सेक्शन अभी चलेगा। हमारे भी एक्सपीरियंसेस होंगे, एफबीआर के भी एक्सपीरियंसेस होंगे, आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस होंगे, फिर जाके एक नेटवर्क बनेगा। अभी तो क्या है, जो बैंक में पैसे आएंगे उसी पे टैक्स है ना, और तो कोई नहीं है। और फिर 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख फॉलोअर, ये सारे, ये जितने भी आप सुन रहे हैं बातें, ये सारी झूठ है। बकायदा पैरामीटर्स, यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, फेसबुक की अपनी पॉलिसी है, इंस्टा की अपनी पॉलिसी है, अदर सोशल मीडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो उस पॉलिसीज़ के मुताबिक आपकी जो इनकम आएगी उस पे आना होता है। ये तो एम ही है लोगों को डराने के लिए कि इतने लाख लाइक हो गए तो तुम्हारे ऊपर फौरी एफबीआर छापा मार लेगा। नहीं, इसका लाइक से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रोसेस, एक चैनल है जिसके वो चैनल के थ्रू आएगा, वही काम उनके पूरा जो भी इसमें यूट्यूबर बनता है या जिसने भी अपना अकाउंट जो है होल्ड करना होता है, उसको तो बकायदा उसका बताना पड़ता है कि वो टैक्स पेयर है या नहीं है। वो तो बताना पड़ता है, अपना बैंक अकाउंट अटैच करना सब कुछ करना अपना एनटीएन अटैच करना, सब कानूनी है। ये सारे के सारे कानूनी रास्ते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है, वो सारे जब तक नहीं करेगा तो होगा नहीं। तो इस एंगल से सर हम बात कर रहे थे। बाकी आपका ठीक है, थैंक यू।